तो उसमें दो चीज़ जानना जरूरी होता है कि कब और कहाँ, व्हेन, ओके, एंड वेयर। कब और कहाँ, दोनों समय में आपको राइट डिसीजन होने चाहिए। यदि एक में भी गलत तो आपका ट्रेड लूज की तरफ जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में केवल एक सही होना चाहिए, या तो आप सही समय पे बाय कर लीजिए या तो आप सही जगह पे बाय कर लीजिए। ओके, तो ये चीज होता है। अब देखिए, ये जो मैच चल रहा है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट में, आप लोग खुद कैलकुलेशन कीजिएगा और इसका तय कीजिएगा कि आखिर का विनर कौन होता है। जानना तो जरूरी है ना, क्योंकि टाई भी आजकल बहुत होने लगे हैं। वैसे आपकी इच्छा, टाई करा के फिर सुपर ओवर होता है, तो सुपर ओवर में देखिएगा कि कौन विनर होता है। मैं किया था एक बार, जब हमें ट्रेडिंग शुरू में, वैसे आते सब हैं और ट्रेडिंग करते हैं। मैं ट्रेडिंग पे भी एक बनाऊंगा वीडियो कि ट्रेडिंग में भी आप प्रॉफिट और लॉस मिनिमम कैसे कर सकते हैं और लॉस अवॉइड कैसे कर सकते हैं। मनी मेकिंग कैसे कीजिएगा ये आपके ऊपर है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट दोनों बहुत ही ज़रूरी होता है ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो जानना जरूरी है। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। यदि आप एक आदमी से पैसे ले रहे हैं ट्रेडिंग करके, यदि आप गेन किए तो कोई ना कोई लूज किया, कोई ना कोई लूज किया। तो जो लूज किया और जो आप गेन किए, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास डायरेक्ट पैसा आएगा। आजकल तो कोई बेट भी लगाता है तो गारंटी के लिए थर्ड पर्सन आता है। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट बेट नहीं लगा रहे हैं, तो थर्ड पर्सन तो होगा ही। वो थर्ड पर्सन कुछ फीस लेगा आपसे, भैया हम आपके जो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे से, या गारंटी ले रहे हैं कि आप जीतिएगा तो हम आपको पैसे देंगे उससे लेके, तो उसका फीस लगेगा आपको। चलिए मान लीजिए कि 1% वो फीस आपको एप्लीकेबल करता है। यदि आप 100 टाइम्स में 60 टाइम्स जीत भी गए और 40 टाइम्स लूज भी कर दिए, देन इमेजिन आप कितने परसेंटेज दिए उसको टैक्स। बार 1% करके आप कितने बार टैक्स दिए। और एक्चुअली जब एनालिसिस कीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, हम तो यार लूज ही किए हैं, जीते तो हैं ही नहीं। तो ये होता है। और वो थर्ड पर्सन कोई और नहीं, वो आपका ब्रोकर होता है। और वो बार बार आपको मोटिवेट करेगा कि यार मैं 5 टाइम्स लीवरेज देता हूँ, आप करो ट्रेडिंग। और आपके दिमाग में वो कीड़ा आएगा, अरे यार 5,000 तो है ही मेरे पास, 5,000 से क्या इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। चलो ब्रोकर से ले लेते हैं यार 25,000। यदि हम 50 रुपया भी कमाते हैं या 500 भी कमाते हैं तो अपना तो 2500 हो जाएगा। हाँ यार ये सही है, चलो। बस यही चीज़ आपके ब्रोकर को अच्छा लगता है और आपके लिए नुकसान। तो इस चीज़ से बचे। ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने पैसे को सही तरीके से डिवाइड कीजिए और कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट में लगाइए और सबसे मिनिमम पार्ट ट्रेडिंग के लिए कीजिए। जब आप उसमें लगे कि हाँ नहीं ट्रेडिंग मेरे लिए बेहतर है, तो फिर आप चाहिए तो इन्वेस्टमेंट वाले पैसे निकाल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आपको ये समझ में आ जाए कि नहीं यार ट्रेडिंग से बेहतर इन्वेस्टमेंट है, तो जो भी पोर्शन बचा हुआ है ट्रेडिंग का वो आप इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। और दूसरी चीज़, टाइम। दुनिया का सबसे बहुमूल्य चीज़ होता है टाइम, और हमसे बेहतर अभी कोई नहीं समझ सकता कि टाइम एक्चुअली क्या होता है। तो टाइम जो है आपके इन्वेस्टमेंट में आपको अपने ऊपर मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग में आपको तो टाइम ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं टाइम मिलेगा। तो इसका भी तो कॉस्ट होगा, ये आपके ट्रेडिंग के कॉस्ट से ज़्यादा होगा।
भले आप कितना ही परसेंटेज क्यों ना अर्न कर लें, लेकिन जो टाइम होगा ना उसका कॉस्ट हमेशा आपके ट्रेडिंग के प्रॉफिट से तो बहुत टाइम से ज़्यादा होगा, जो कि आप इन्वेस्टमेंट से करते हुए भी आपके पास बचे रहेंगे। आप अदर वर्क्स कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं हम एक एग्जांपल जो कि बता रहे थे, वो थर्ड पर्सन ब्रोकर होता है। लेकिन केवल ब्रोकर ही नहीं होता, आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो जो गेन किए उसमें शॉर्ट टर्म टैक्स लगता है, जो कि सरकार के द्वारा अप्लाई किया हुआ होता है, वो भी आपसे कुछ टैक्स लेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म टैक्स लगते हैं। लॉन्ग टर्म टैक्स मिनिमम होता है और शॉर्ट टर्म टैक्स मैक्सिमम होता है। जब भी हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हम लैंड खरीदते हैं, वैसे गवर्नमेंट के पॉलिसी के अनुसार आप कोई स्टॉक या कोई कंपनी खरीद रहे हैं तो आप निवेश कर रहे हैं तो उस पर कम टैक्स लगता है कि चलो ठीक है, ये बेहतर है। तो ये सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। देखिए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब मैं भी था तो उस समय भी हमें भी ट्रेडिंग अच्छा लगता था यार, पर डे के हिसाब से 1%, देन मंथ 20 डेज वर्किंग डेज होंगे, देन 20%, यार 12 दूनी 24, 240% हो गया। हम तो वॉरेन बफेट के बाप निकले। राकेश झुनझुनवाला तू कौन है क्या, ऐसा फीलिंग्स आते होंगे। लेकिन आप सोचो, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी और वॉरेन बफेट, ये सब जब ट्रेडिंग नहीं किए तो हम और आप क्या है। और हाँ,